Good morning students, welcome to your EVS class. Hope you are all well. So students, we usually do not get to see vegetables and fruits growing in farms. Hence, we do not find it easy to identify which part of the plants we eat. Let us look at some of them. तो अभी हमें सभी जो वेजिटेबल्स है वो देखने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि कई जो है वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं और कई नहीं होती हैं. तो हम इस स्लाइड के थ्रू डिफरेंट वेजिटेबल्स के पार्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट आर दीज एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दे. तो ये जो वेजिटेबल यहाँ पे शो की गई है ये कौन सी वेजिटेबल है और ये वेजिटेबल का कौन सा पार्ट है ये आपने बताना है. सो दीज आर कैरेट्स एंड दीज आर दी रूट्स ऑफ प्लांट्स. तो ये जो वेजिटेबल है यहाँ पे ये कैरेट्स हैं और प्लांट का कौन सा पार्ट होती हैं ये कैरेट्स, रूट का पार्ट होते हैं ये. ठीक है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था ना कि प्लांट्स के हम डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो ईट करते हैं. ओके, तो जो कैरेट्स हैं दे आर ग्रोन अंडर द ग्राउंड्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रूट्स. ओके, जो ग्राउंड के अंडर जो भी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं उनको हम रूट्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर दीज एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दे. इनको हम क्या बोलते हैं. सो दीज आर द टर्निप्स, दे आर द रूट्स ऑफ द प्लांट. सो टर्निप्स जिसको हम हिंदी में शलगम भी बोलते हैं, तो टर्निप्स ऑल्सो ग्रो अंडर द ग्राउंड, राइट. जो ग्राउंड्स के अंडर ग्रो किए जाते हैं उनको हम रूट्स बोलते हैं. सो टर्निप भी जो है वो ग्राउंड के अंडर ग्रो होती है, इसलिए इसको भी हम रूट्स का पार्ट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर दीज एंड विच आर पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर दे. ये क्या है. सो दीज आर द टोमेटोज एंड दे आर द फ्रूट ऑफ द प्लांट. सो जो फ्रूट हो प्लांट का उसको हम फ्रूट बोलते हैं, राइट. तो ये जो टोमेटोज़ होते हैं ये प्लांट के फ्रूट पार्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर दीज एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दे. एंड दीज आर दी बिटर गॉड्स, जिसको हम हिंदी में करेला भी बोलते हैं. तो जो हिंदी में जिसको हम करेला बोलते हो उसको हम इंग्लिश में बिटर गॉड्स बोलते हैं. ओके, और ये कौन सा पार्ट होते हैं, ये भी फ्रूट पार्ट होते हैं प्लांट्स का. ओके, नेक्स्ट इज दीज आर द मैंगोज एंड दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट. जो मैंगोज हैं वो मैंगोज भी जो हैं वो फ्रूट पार्ट होते हैं प्लांट्स का. Now what are these and which part of the plant are they? Earlier we discussed about the roots and the fruit part of the plant. Now we will discuss about the seeds of the plant. So these are the lentils, जिसको हम दाल भी बोलते हैं. तो जो lentils होते हैं वो कौन सा पार्ट होते हैं प्लांट का, सीड्स का पार्ट होते हैं प्लांट का. ओके, so these are the lentils and they are the seeds of the plant. Next is what are these and which part of the plant are they. So these are the cauliflowers and they are also the flower of the plant. जो cauliflower होती हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, flower का पार्ट बोलते हैं प्लांट का. Next is what is this. These are the gingers, they are the stem of the plant. जो ये जिंजर्स होते हैं जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अदरक बोलते हैं. तो अदरक को हम इंग्लिश में जिंजर्स बोलते हैं, जो कि प्लांट का कौन सा पार्ट होते हैं, स्टेम का पार्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट व्हाट आर दीज आर चिलीज, दे आर द फ्रूट ऑफ द प्लांट. जो फ्रूट जो होते हैं जो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, एक जैसे कि लीव्स होते हैं प्लांट्स में, स्टेम होती है, लीव्स होती है, ब्रांचेस होती हैं. ठीक है, ये प्लांट में. फिर इससे अलग जो कोई प्रोड्यूस होता है जैसे कि मैंगो, एप्पल, चिलीज़, ये सभी क्या होते हैं, प्लांट का फ्रूट पार्ट होते हैं. ओके, सो व्हाट आर दीज आर द मिंट लीव्स, दे आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. जो मिंट लीव्स होते हैं पुदीने के पत्ते उसको हम मिंट लीव्स बोलते हैं. सो दे आर द लीव्स ऑफ द प्लांट. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया हो. ठीक है, तो अगर आपको ये समझ ना आए तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक.
So students, tell me what is it and where did it come from? तो ये जो मैंने आपको पिक्चर अभी दिखा रही हूँ, ये बताओ, आपने खुद सोचना है कि ये क्या है और ये कहाँ से आया होगा. So this t-shirt is actually made from a plant, a very interesting kind of plant called cotton plant. तो ये जो टी शर्ट है ये कहाँ से बनी है? प्लांट से बनी है. कौन से प्लांट से? कॉटन प्लांट से. तो इसका एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसको हम आज लर्न करेंगे. ओके. So students, we are going to watch a video that shows different steps of how a cotton shirt is made, beginning from how cotton is plucked from the plants and what happens after that. When you watch the video, focus on how a small plant keeps changing into different things before it becomes a t-shirt. Okay, so now I'm going to play a video. You have to watch it carefully. Okay. Obtaining cotton clothes from cotton plants. Hello students. We all wear different types of clothes in our daily life, such as t-shirts, trousers, skirts, caps, and so on. But do you know what is the source of these clothes that you wear? Well, the answer is plants. Plants are the source of many of the clothes you wear. Materials such as cotton and linen, which are used to make different types of clothes, are obtained from plants. In this video, we will learn about the different steps involved in obtaining clothes from plants by using cotton as an example. The process of making cotton clothes begins with cotton plants. Firstly, the cotton buds grow on cotton plants. Once the cotton buds are ripe, they are plucked and cotton fibers are collected from it. Next, these cotton fibers are taken to factories and made into a long thread-like material called cotton yarn. These cottons are like big rolls of thread. Once the cotton yarns are obtained from cotton fibers, they are sent to other factories. There, they are made into a material called fabric, with the help of machines known as looms. Finally, colors are used to dye the fabric, after which it is bought by tailors and companies to stitch different types of clothes such as t-shirts, trousers, caps, and so on. This is how cotton clothes are obtained from cotton plants. Students, now let us summarize what we have learned in this video. Plants are the source of many clothing materials such as cotton and linen, which are used to make different types of clothes. The process of making cotton clothes begins with the cotton plants. Firstly, the cotton buds grow on cotton plants. Once the cotton buds are ripe, they are plucked and cotton fibers are collected from it. Next, these cotton fibers are made into cotton yarns in the factories. Then, these cotton yarns are sent to other factories where they are made into a material called fabric with the help of machines known as looms. Finally, the fabric is dyed with colors and bought by tailors and companies to stitch different types of clothes. Bye-bye. Happy learning. Okay students, so I hope you have understood the video. So I will question you a few questions, so you have to answer that. So first is, what is the first step in the process of making cotton clothes? So cotton clothes बनाने के लिए फर्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है? टेल मी. और आप, सो
the first step in the process of making cotton clothes is the cotton buds grow from cotton plants. Once the cotton buds are ripe, they are plucked and cotton fibers are collected from it. So जो कॉटन प्लांट में जो कॉटन बर्ड्स ग्रो होते हैं, तो वो कॉटन बर्ड्स जो है जब राइप हो जाते हैं, राइप का मतलब कि अब पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको प्लक किया जाता है, बल्कि उनको निकाला जाता है और जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। तो कॉटन प्रोसेस का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जब कॉटन बर्ड्स जो हैं वो राइप हो जाएंगे, राइप का मीनिंग ये होता है कि अब बहुत मैच्योर हो गए हैं, अब मतलब कि उनकी और ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो तब उस स्टेट को हम राइप बोलते हैं। तो जब वो राइप हो जाएंगे तो हम कॉटन्स को प्लक कर लेंगे, मतलब कि उनको निकाल लेंगे और फिर जो कॉटन फाइबर्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कॉटन प्रोसेस। सो नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द कॉटन टेकन फ्रॉम द कॉटन फील्ड्स। अब जो यहाँ से हमने कॉटन कलेक्ट की है तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद ये होता है कि जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको कॉटन यार्न्स में बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, जो कॉटन फाइबर्स हैं आर मेड इनटू कॉटन यार्न्स इन दी फैक्ट्रीज, मतलब कि उनके जो धागे होते हैं, धागों को हम यार्न्स बोलते हैं, तो धागे बनाए जाते हैं उनके कॉटन्स के। ठीक है, और कहाँ पे बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इट इज़ मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड कॉटन यार्न। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डन विद द कॉटन यार्न। अब यहाँ पे जो कॉटन यार्न जो हुए हैं, अभी डेवलप किए हैं हमने, अभी जो बनाए हैं, तो इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? सो द थर्ड स्टेप इज़ द कॉटन यार्न्स आर सेंट टू द अदर फैक्ट्रीज वेयर दे आर मेड इनटू मटेरियल कॉल्ड फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ मशीन इज नोन एज लूम्स। तो जो कॉटन यार्न्स पहले हमने सेकंड स्टेप में बनाए थे, फिर वो कॉटन यार्न्स जो हैं वो और फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं जहाँ पर फैब्रिक मटेरियल बनाया जाता है मशीन्स के हेल्प से, फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? लूम्स बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि जो लूम्स बने थे, जो फैब्रिक बना था, उसको हम डिफरेंट कलर्स के साथ डाई करते हैं, लाइक रेड, येलो, ब्लू, डिफरेंट कलर्स के साथ उस लूम्स को हम डाई करते हैं। और फिर वो जो लूम्स हैं वो टेलर्स और फैक्ट्रीज जो हैं, वो कंपनीज हैं जो क्लोथ स्टिच करती हैं, वो बाय कर लेते हैं और वहाँ से फिर वो क्लोथ्स डेवलप करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया हो स्टूडेंट्स। So today we learned how clothes are made using cotton plants, and cotton is grown on farms and then taken to a factory to make clothes. So अगर आप स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।